दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में 26 और 27 अगस्त को पूछे गए क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में कम से कम मैं आपको 30 से 40 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सुभाष, सतीश और पंकज को। उन्होंने दोस्तों कमेंट करके जो है मुझे ये सारे क्वेश्चंस बताए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको पता है, अगर आपका एग्जाम हो चुका है आप तो प्लीज़ आप लोग भी क्वेश्चंस बता सकते हो सभी सब्जेक्ट के। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब गाइज यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर मैंने पढ़ा है कि पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है महेंद्रगिरी। ओके फ्रेंड्स, तो महेंद्रगिरी जो है ना पहले था, अब नया जो सर्वेक्षण हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है जिंडागढ़ा जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें अगर जिंडागढ़ा ना दे रखा हो और महेंद्रगिरी दे रखा हो तब आपको उसको लगा देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी चेंज हो गया दोस्तों, याद रखिएगा श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ये आपको पता है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। और कई बार ये पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना कहाँ स्थित है, तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। ठीक है ना, यहाँ पर इसको लैगून झील भी बोल देते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील जो है ये चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ओके, भारत में सबसे अधिक खारे पानी के मतलब सबसे ज्यादा खारा पानी वाला जो झील है ये है सांभर झील। ओके, सांभर झील जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो यह है वुलर झील, जो कि फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर, याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर, जिसको हैरिके बैराज से बांध से पानी मिलता है। भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील, देख लीजिए फ्रेंड्स हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। गोखुर मतलब यहाँ पर देखिए कांवर झील आपको बताना है, ठीक ना, जो कि बिहार में ही स्थित है, बेगूसराय में। सबसे बड़ी गोखुर अगर आपसे पूछा जाए तो जोग या गोरसप्पा, इसे जोग या गोरसप्पा कहते हैं, को किस नाम से जाना जाता है। देखिए इसको 3 नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, वाटरफॉल जो ऊपर से पानी गिरते हैं झरने। जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये श्रावती नदी पर है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद संवहनीय वर्षा कहाँ होती है, मतलब संवहनीय वर्षा का मतलब है कि लगातार बारिश। तो ये फ्रेंड्स विषुवत रेखीय भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होता है, जहाँ पर मतलब भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश जिस देश से गुजरता है वहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, वहाँ पर मतलब वर्षा और तापमान हमेशा अधिक रहता है। किस मृदा को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो रेगुर मिट्टी को। ओके फ्रेंड्स, इसे कपास के मृदा भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी को। वहीं पर गोल्डन फाइबर, सोने का रेशा किसे कहा जाता है, देख लीजिए ये जूट को कहा जाता है, याद रखिएगा गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। बंगाल का शोक या बंगाल का जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, हर एग्जाम में आता है बिहार का शोक, सबको पता है फ्रेंड्स, बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। ओके, देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ये है फ्रेंड्स मुंबई, ठीक है, मुंबई में स्थित है, मुंबई बंदरगाह के नाम से जानते हैं। अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है, अरब सागर पश्चिम में स्थित है, तो ये कोच्चि को कहा जाता है, जो कि केरल में है, ठीक ना। अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते, एक दिशीय होता है, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण का शत्रु किस वृक्ष को कहा जाता है, देख लीजिए फ्रेंड्स, पर्यावरण का शत्रु जो है ये यूकलिप्टस वृक्ष को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, साइंस का फ्रेंड्स हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। देखिए ध्वनि की जो चाल है ना, स्पीड, ये फ्रेंड्स जिस माध्यम में ध्वनि चल रहा है, क्योंकि आपको पता है ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, निर्वात, जहाँ पर कोई माध्यम नहीं है तो वहाँ पर ध्वनि नहीं सुनाई देता है, शून्य होता है। तो ध्वनि की चाल जो है ना वो माध्यम की प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। तो दोनों ऑप्शन में हो तो उपयुक्त में से एक से अधिक, या एक ऑप्शन में हो तो एक टिक कर देना है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली आधातु, देखिए आधातु अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है ब्रोमीन, और अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव अवस्था मतलब कि पानी लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली धातु अगर आपसे पूछा जाए तब आपको बताना है पारा, मरकरी। ओके फ्रेंड्स,
टिंडल प्रभाव होता है किस कारण, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है, ये आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ये सारे फ्रेंड्स प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सबसे अधिक वेदन क्षमता वाला जो किरण है ये है गामा किरण। और देख लीजिए, देखिए शांत घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये है केरल में। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल में है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, इसमें हर मतलब 99% स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा, इसके बारे में नहीं पता है, कंफ्यूज होते हैं। कुछ स्टूडेंट 181 लगा देंगे ऑप्शन में, जो कि गलत होता है। दोस्तों अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है ये 179 है, याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, मतलब कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तरी अक्षांश, ठीक ना, मतलब 2 गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं हैं इसके समानांतर, 0 डिग्री के समानांतर, मतलब ऐसे गोला है पृथ्वी, और नीचे 89 है। तो दोनों को जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18 के 8, ठीक ना, तो 178 हो जाएगा। और 0 डिग्री अक्षांश खुद अक्षांश रेखा है, तो इसको जोड़ लोगे तो ये आपका एक हो जाएगा यहाँ पर 179। ओके फ्रेंड्स, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर कहते हैं। पश्चिमी घाट, देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण भारत में जो आपको पता है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के साइड वाला जो तटीय एरिया है ना, वो सारे पश्चिमी घाट कहलाता है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, वहाँ पर भी पहाड़े हैं, ठीक ना, तो ये है अनाईमुड़ी, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट की अगर आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाए तो आपको अनाईमुड़ी बताना है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो आपको बताना है जिंदागढ़ा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 107 है, पहले 106 था, याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर फ्रेंड्स जहाँ पर मतलब मानव हस्तक्षेप बंद होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, कोई जंगल है जहाँ पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, तो उसे अगर सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देता है तो उसकी सुरक्षा होती है होमगार्ड के द्वारा। वहाँ पर कोई बाहर के मतलब क्या कहते हैं शिकारी शिकार नहीं कर सकते, घास नहीं लेकर जा सकते, लकड़ी पेड़ पौधे नहीं काट सकते। ओके, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं, मतलब कई नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी गंगा निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, तो आपको बताना है रामगंगा नदी, ठीक है ना, याद रखिएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों ये कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में है, ठीक है ना, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री देशांतर को किस नाम से जाना जाता है, दोस्तों 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम GMT के नाम से जानते हैं। इसी के द्वारा दोस्तों विश्व में समय का निर्धारण होता है, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत जो है 0 डिग्री अक्षांश से मतलब भारत किस देशांतर पर स्थित है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है ना फ्रेंड्स, मतलब 5.5 घंटा आगे है। 1 डिग्री देशांतर में जो है 4 मिनट आपको बताना है, कितना ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में। 0 डिग्री मतलब 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट होता है, तो 4 मिनट होता है। ओके, पर बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा ही है। ओके फ्रेंड्स, भारत की भी सबसे लंबी नदी और बिहार में भी सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है। जादूगढ़ा किस लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये खदान है। कुद्रेमुख लोएस्क खदान है, ठीक ना, याद रखिएगा, जो कि कर्नाटक में है। मुंबई हाई किससे संबंधित है, तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता, 20 और 21, ठीक ना, ये निलंबित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मतलब मेरीन जो नेशनल पार्क है जो समुद्र के किनारे होता है, जैसे मेरीन ड्राइव कहते हैं ना, सुना होगा नाम, तो यह कच्छ का रण जो कि गुजरात में है। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया था। मतलब इस क्षेत्र में मछली पकड़ना जो भी ये है मतलब रोक दिया गया है। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, देखिए पश्चिमी घाट में जो पहाड़ी है मतलब उसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और जो हिमालय है उसे हिमाद्री के नाम से जानते हैं। हिमाद्री क्यों कहते हैं, क्योंकि हिम ढका हुआ है वहाँ पर, बर्फ, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड तरंगे कौन उत्पन्न करता है, जिससे हम नहीं सुन सकते हैं, जिसका जो तरंग दैर्घ्य होता है ना वो 20 किलो
20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है तो डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज ये उत्पन्न करता है। ये चमगादड़ अपने शिकार के लिए उत्पन्न करता है फ्रेंड्स अल्ट्रासाउंड तरंगे। ओके, कश्मीरी बारहसिंगा किस उद्यान में पाया जाता है, या कश्मीरी स्टेग, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए, कश्मीरी हिरन पूछ लिया जाए, ठीक है, उसका कुछ अलग प्रकार का प्रजाति है, वो हिरन ही है, तो यह है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। मनुष्य क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, मनुष्य जो है ओमनीवोरस है, सर्वभक्षी। तो इंग्लिश में भी कई बार ऑप्शन दे देते हैं, और सर्वहारी या कई बार सर्वभक्षी भी दे देते हैं। तो मनुष्य एक सर्वभक्षी है, सर्वहारी है, जो प्रथम और द्वितीय उपभोक्ता दोनों को खा सकता है, ठीक है ना। कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, देखिए आपको पता होना चाहिए, पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। ये पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये देखिए एक होता है ऊर्जा का पिरामिड, एक होता है फ्रेंड्स पिरामिड ऑफ बायोमास, जीव भार का पिरामिड, और एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, ठीक ना, जबकि जो बायोमास, जीव भार का पिरामिड और संख्या का जो पिरामिड है वो सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है, याद रखिएगा। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसको अपघटित नहीं किया जा सकता सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अपघटक ये कवक हो गया, तो ये है DDT, ये बहुत ही खतरनाक रसायन है, DDT, BHC2 and 4D। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में अगर दे रखे उपयुक्त तो तीनों उपयुक्त लगा देना है, अगर एक दे रखा हो तो एक को टिक कर देना है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। ओके, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ओके, संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया, तब आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया से। सबसे बड़ी नदी मुहाना कौन सी बनाती है, मतलब कौन सी नदी सबसे बड़ी मुहाना बनाती है, तो ये हुगली, जो कि पश्चिम बंगाल में बहती है। ओके फ्रेंड्स, और ये सहायक नदी है गंगा की। और सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी बनाती है, कौन सी नदी, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर बनाती है। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, देखिए पारा, ठीक ना। त्रिक का नियम किसने दिया, रिपीट हुआ, ये पिछले साल भी आया है। त्रिक का नियम फ्रेंड्स डोब्राइनर ने दिया था, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि अष्टक का नियम, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ ऑक्टेट भी कहते हैं, तो ये न्यूलैंड्स ने दिया था, याद रखिएगा। ओके, ज्वार ऊर्जा के विकास की संभावनाएं कहाँ कहाँ हैं, तो भारत में टाइडल एनर्जी का मतलब आपने सुना होगा ज्वार भाटा। ज्वार का मतलब होता है जब समुद्र की लहरें बहुत तेजी से ऊपर उठती है, ठीक है ना, तो उसे ज्वार कहते हैं आप। उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि उसका जो जल है वो बहुत स्पीड आता है काफ़ी ऊंचा में, तो उससे जो है ना ये खाड़ी, जैसे कच्छ की खाड़ी हो गया, खंबात की खाड़ी हो गया, वहाँ पर जो है बड़े बड़े क्या कहते हैं टरबाइन लगाया जाता है, ठीक ना, तो उसको घुमा देता है यह ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा। तो ये कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी में है, और सुंदरबन डेल्टा में है जो पश्चिम बंगाल में है। तो दोनों ऑप्शन हो तो उपयुक्त में से एक से अधिक लगा देना है, या एक हो तो एक ही लगा देना है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किया गया, जल विद्युत परियोजना का मतलब है जल के द्वारा विद्युत उत्पन्न करना। अब इसमें क्या किया जाता है, बांध बनाया जाता है नदियों में फ्रेंड्स, जिसके थ्रू टरबाइन को घुमाकर जो है ये क्या कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाया जाता है। तो ये सबसे पहले दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सिमोगा में स्थापित किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा क्या है, मतलब नॉन रिन्यूएबल है या रिन्यूएबल है, तो आपको पता है परमाणु ऊर्जा में फ्रेंड्स यूरेनियम, थोरियम आता है, और ये जो रसायन है केमिकल, ये फ्रेंड्स सीमित मात्रा में ही है, ठीक ना, असीमित तो है नहीं, तो ये नॉन रिन्यूएबल होगा, क्योंकि जब अगर खत्म हो जाएगा तो दोबारा इसको रिन्यू मतलब बनाया नहीं जा सकता। रिन्यू का मतलब दोबारा जैसे होता है ना, ये अपडेट करा देते हैं कोई चीज़ को, जैसे 1 साल में वो अनअपडेट हो जाता है तो उसको रिन्यू करवा देते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स को, तो दोबारा बन जाता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बनेगा, ठीक है। जबकि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, भूगर्भ की गर्मी से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये सारे जो है रिन्यूएबल एनर्जी आ जाता है, मतलब जिसको रिन्यू दोबारा बनाया जा सकता है, ठीक ना। और गैर परंपरागत और परंपरागत में अगर बोला जाए तो जो गैर परंपरागत होता है ना फ्रेंड्स, उसको आप क्या कहते हैं रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल कह सकते हो गैर परंपरागत को। और जो परंपरागत होता है जिसका यूज़ हम कर रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, तो ये सारे हमारे जो हैं ये किस में आ जाते हैं, नॉन
रिन्यूअल में आ जाते हैं, मतलब कि ये परंपरागत में आ जाते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये वैरन ज्वालामुखी है, ठीक ना, जो कि अंडमान निकोबार में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद नदी पर है, ये उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर। कृत्रिम पूछा जाए तो, ठीक ना, कृत्रिम देख लीजिए, जो मानव द्वारा बनाया गया है, रिहंद नदी, ये भी ध्यान रखना है। चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं। ए 9 डेज वंडर, क्या ये आपने सुना होगा ऐसा कहावत, ये कुछ दिन की मतलब, हाँ, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये वाला आपने सुना होगा। तो ये है फ्रेंड्स ए शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, कुछ दिन तक उसका जो है, कुछ टाइम तक जो है सेंसेशन रहा, उसका सनसनी रहा, मतलब उसका दबदबा रहा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब क्या होता है? रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, मतलब उसकी जो सम्मान है वो आलोचना के साथ करना, मतलब उसकी आलोचना करना, ये है यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वेड ऑफ रोजेस ए प्लेस ऑफ और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट होता है, इसका मतलब देखिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विल्ड, VUILD कर लीजिएगा, विल्ड कास्टल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, मतलब कि डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना, इसका मतलब ये होता है। मोर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि क्रिएटिंग अनरियलिस्टिक प्लान, अनरियलिस्टिक जो मतलब कि क्या कहते हैं, जो रियल ना हो, तो यहाँ पर मोर द 1 हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक ना। क्रिएटिंग अनरियलिस्टिक प्लान्स और डे ड्रीमिंग दोनों हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए मिजल्स। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सोचेंगे ना कि यार ये जो नॉन है ये मिजल्स, यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो ये जो हमारा नॉन है ये प्लूरल है, तो हम इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग या मेन वर्ब लगाएंगे। अब सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें कुछ स्टूडेंट वर लगा देंगे, कुछ आर लगा देंगे, कुछ हैव लगा देंगे। जबकि फ्रेंड्स इस टाइप के अगर इंग्लिश के क्वेश्चन आए ना, और अगर आपको कंसेप्ट भी नहीं पता, ग्रामर का रूल भी नहीं पता है, तो आपको यहाँ पर रीजनिंग का ट्रिक लगा देना है। मतलब रीजनिंग का ट्रिक का मतलब ये है कि चारों ऑप्शन में आपको देखना है कौन सबसे अलग है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखेंगे तो वर भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, और हैव भी प्लूरल है। अब यहाँ पर तीनों एक जैसे हैं, तो क्या तीनों एक साथ तो आएगा नहीं। अब तीनों से जो सबसे अलग है वो है इज। तो आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो होते हैं सिंगल। अब यहाँ पर ये डिजीज की बात की जा रही है, तो ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना, एस भले ही लगा हुआ है, तो यहाँ पर इज होगा। तो ऐसे भी लगाना है, तीनों में सबसे अलग अगर कोई दिखे तो वो लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आई हैव बीन वॉकिंग। अब आप नदी पर तो नहीं तैरोगे, नदी में तो टहलोगे नहीं, यहाँ वॉकिंग की बात की जा रही है, उस पर तो नहीं टहलोगे, तो यहाँ पर अलॉन्ग होगा यूज, ठीक ना, प्रीपोजिशन उसके साथ ही, मतलब साइड साइड। देखिए इस क्वेश्चन को आप ट्रिक के माध्यम से फ्रेंड्स इजीली कर सकते हो, अगर आपको जो है ना ये क्या कहते हैं, आपको कंसेप्ट नहीं पता है ग्रामर का। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, तीनों में सबसे अलग। अब वर्ब भी प्लूरल, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, आर भी है और हैव भी है, तो वाज हम लगा देंगे। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे नथिंग बट हर्ट्स, तो हर्ट्स तो सर यहाँ पर बहुत ही आसान शब्द है, ये नॉन है और ये प्लूरल है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है। जबकि नथिंग बट एक ऐसा शब्द है ना, अगर जिसके आगे ये आ जाए तो उसको सिंगुलर बना देता है, भले ही आपको देखने में प्लूरल लगे, तो यहाँ पर वॉज यूज होगा, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है, तो जो लगे वही नहीं होगा, यही तो खेल है यहाँ पर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित इन रिटन फॉर्म, इसका मतलब होता है कि अगर आपको 3 से 4 नंबर लाना है ना इंग्लिश में, मतलब केवल एक टॉपिक पढ़ के, ठीक है ना, तो आप नॉन फाइनाइट वर्ब कर लेना। क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब अगर आप नहीं करके जाओगे फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे करवा दिया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब अगर आप करके जाते हो तो देख लीजिए क्वेश्चन आया वी मस्ट प्रिवेंट देयर कमिंग। अब इसमें आपको बताना है कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो दोस्तों जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो कभी भी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होगा। अब इसमें कुछ स्टूडेंट को लग रहा है कि यार प्रिवेंट यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब ही तो पूछा गया है, जबकि वो नॉन फाइनाइट, वो नॉन का मतलब समझ लीजिए वो वर्ब नहीं है, नॉन लग गया ना, जैसे नॉन मुस्लिम हो गया, तो इस तरीके से, तो इसको तो आप हटा ही दीजिए। अब इसमें ढूंढिए कौन सा नॉन वर्ब फाइनाइट वर्ब हो सकता है। तो मैंने बताया नॉन फाइनाइट वर्ब या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में प्रयोग होगा। अब बी तो यहाँ पर वर्ब है नहीं, क्योंकि ये तो प्रनॉन है, तो कमिंग यहाँ पर हमारा जो है नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। ये करवाया हूँ बहुत अच्छे से फ्रेंड। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, एवरी स्टूडेंट डैश इंडियाज फ्यूचर, मतलब हर स्टूडेंट इंडिया का जो है भविष्य है। अब यहाँ पर मैंने वही ट्रिक बताया आपको,
ट्रिप लगा दीजिए, ट्रिक थोड़ा सा समझ के लगा दीजिए, तो अगर आपको कंसेप्ट नहीं भी पता हो जाएगा आपको याद। अब देखिए वॉच तो यूज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई फ्यूचर की बात की जा रही है, तो वो प्रेजेंट में ही होगा या फ्यूचर में होगा, ठीक है। पास्ट की तो बात ही नहीं होगा, तो वॉच हम हटा देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस है तो देख लीजिए यहाँ पर आर यूज कर सकते हैं, तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि बिल्कुल आर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर दोनों यूज हो सकता है, लेकिन इन दोनों से जो सबसे अलग है वो इज है, हम ये लगा देंगे। या रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊं तो देखिए एवरी स्टूडेंट, एवरीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, नोबडी, अगर ऐसे प्रोनाउन अगर आपको देखने को मिले, ठीक ना, ऐसे प्रोनाउन अगर आपको देखने को मिले, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, समथिंग, नथिंग, नोबडी, तो वो सारे फ्रेंड्स जो प्रोनाउन है ना वो सिंगुलर होता है, मतलब सिंगुलर फॉर्म के रूप में यूज होगा, और उसके आगे हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, इज लगा दीजिए, लगाना है, ओके। मतलब टेंस के अकॉर्डिंग अगर पास्ट में हो तो वॉज लगा देना है,